हमने अपना मेहनत करना है, कैंपेन करना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार होता है। इनफैक्ट हम तो बहुत जल्दी में है कि इलेक्शंस हो जाए और हम अवाम के खिदमत कर सकें। जियाले रहनुमा को बर वक्त इंतखाबात की उम्मीद। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। इंतखाबात में भरपूर कामयाब होंगे। जो भी जमहूरी सियासतदान है वो यही कहेगा कि हर मसले का हल इलेक्शन है। मौलाना फजल रहमान जमहूरी सियासतदान है, मेरा नहीं ख्याल वो इलेक्शन मुखालिफ है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तंज के तीर चलाए, बोले नून लीग की वो तैयारी नजर नहीं आ रही, चाहिए था कि गली गली खैर मकदमी बैनर्स लगे होते। नून लीग के वजीर जो हमारे साथ थे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अच्छा हुआ ख्वाजा आसिफ सामने आए। नून लीग का सारा बोझ शरीफ खानदान को नहीं उठाना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो, मैं उसके खिलाफ जलसे और तकरीरें करूं, मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून होता है। सियासत के मौलाना जल्द इलेक्शन का मुतालबा करने वालों को डराने लगे। कहा, आप इंतखाबात की फिक्र में हैं, इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। मजीद बोले, चाहता हूँ हर सियासतदान जेल से बाहर हो, मेरा मुखालिफ कैद हो और उसके खिलाफ तकरीरें करूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई मुस्तस्ना नहीं। एक सफीर ने मुलाकात में कहा, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैंने कहा, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म सी क्लास में था, इस पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। खिताब के दौरान मौलाना खुशगवार मूड में नजर आए। चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेगा, वो निजात दिलाएगा। वो उसका आना जो है इस बात की जो है निशानदेही करता है कि मुल्क जो है एक नए खुशहाली के दौर में जो है दाखिल होगा इंशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को निजात दहिंदा करार दे दिया। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लीगी कायद वापस आ रहे हैं। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्की मसाइल हल करेंगे। माजी में भी नवाज शरीफ ने महंगाई, दहशतगर्दी और बेरोजगारी को लगाम डाली। अब भी नवाज शरीफ ही मुल्क को IMF से निजात दिलाएंगे। महंगाई का मलबा फिर साबिक हुकूमत पर गिराया। कहा, PTI का 4 साल दौर तबाही का दौर था। हमने बहुत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कई जगहों पर हम ठीक कर पाए हैं और कहीं पर नहीं। महंगाई का जीन बेकाबू है। PTI हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। इलेक्शन में किसी पार्टी को माइनस करना मुश्किल है। खुर्शीद शाह की सियासी जमातों को तंबीह। कहा, हालात बहुत मुश्किल हैं, पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। आज हम जिस नहज पर हैं इसमें कसूर आमिराना हुकूमतों का है। जब हुकूमत चल रही थी, तरक्की तेजी से हो रही थी, मार्शल लॉ ने खतरनाक कुएं में धकेल दिया था जिससे बाहर नहीं निकल सके। एक पुरुमीद, दूसरा मायूस, तीसरा इंतवा का हामी, चौथे के वजूद को खतरा। इलेक्शन में ताखीर से गुत्थियां मजीद उलझने लगी। नून लीग को नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का यकीन। बिलावल का इलेक्शन फौरी कराने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन मांगने वालों के मुखालिफ। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर बेयकीनी के साए। इलेक्शन में 3.5 महीने रह गए। पेचीदगियां खत्म होने के बजाय मजीद संगीन हो गई। बड़ी सियासी जमातों में किसको किससे खतरा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन में 23 दिन रह गए। अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में जायदादें फरोख्त करना शुरू कर दी। पेशावर में घरों के किराए भी सस्ते हो गए। कराची और इस्लामाबाद में क्रैकडाउन के दौरान 33 अफगानी पकड़े गए। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। अटक में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने पर भी 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, दोनों कजन हैं। मैं नईम रहमान साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं। मैं सियासी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी सियासी जमात चाहती है कि अक्रॉस द बोर्ड इस शहर की खिदमत हो। मैं चाहूँगा कि मैं हर सियासी जमात को साथ लेकर चलूँ
और ये ऑफ़र मैंने नईम उर रहमान साहब को भी की, एक बार नहीं कई बार की, MQM को भी करता हूँ, PTI को भी करता हूँ और तमाम सियासी जमातों को करता हूँ। मेयर तो बन गए, अब इलेक्शन भी जीत लो। मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात जमा करा दिए। जिला जनूबी में UC 13 की खाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। पोलिंग 5 नवंबर को होगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, नईम उर रहमान का एहतराम करता हूँ, पहले दिन कहा था हम सियासी बुग़्ज़ नहीं रखते। हाफिज नईम, MQM सबको कहता हूँ आए मिलकर काम करें। जब भी शफाफ इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में नशिस्तें जीतेगी। ऐलानात होंगे, इक़दामात नहीं होंगे, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फौरी एक्शन भी लिया जाए। जो नेशनल एक्शन प्लान में सबने मिलकर तय किया था उस पर अमल दरामद किया जाए। ये जो महंगाई का इफरीत है इससे जान छुड़ाई जाए हमारी। ये एक नेक्सस है हुकूमत, नेपरा और के इलेक्ट्रिक माफिया का। इस नेक्सस ने कराची को बर्बाद कर दिया है। हाफिज नईम के पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी वार कहा, सिंध हुकूमत ने कराची का बेड़ा गर्क किया, सरकारी इदारे तबाह किए। सर्कुलर रेलवे और K4 मंसूबा इल्तवा का शिकार है। सूबे में स्कूलों और कॉलेजों का बुरा हाल है। जराइम उन आबादियों में जन्म लेते हैं जहां मुआशी सूरत हाल खराब हो। किराए पर असलहा मिलता है तो स्ट्रीट क्राइम कैसे रुकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज गवर्नर हाउस सिंध के सामने धरने का ऐलान। कराची में तालिबात को हरासा करने वाला शिकंजे में आ गया। मुल्जिम अदील को फेडरल B एरिया ब्लॉक 15 से गिरफ्तार किया गया। तकनीकी बुनियादों और वीडियो की तहकीक के बाद कार्रवाई की गई। मुल्जिम के कब्जे से मुनशियात भी बरामद। मुनशियात एक्ट के तहत अलहदा से मुकदमा भी दर्ज। मोटरसाइकिल सवार की राशिद मिन्हास रोड पर तालिबात की वैन का ताक़ुब करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। बहरिया टाउन की एक और स्कीम में हेरा फेरी। कराची में बहरिया ग्रीन लो कास्ट स्कीम के नाम पर आवाम को लूटने का मंसूबा बेनकाब। स्कीम सिर्फ कागजों तक महदूद निकली। सिंध हाई कोर्ट में बहरिया टाउन इंतजामिया ने एतराफ़ किया कि लो कास्ट स्कीम कराची नहीं जामशोरों में है। दरख्वास्त कराची में दायर नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ज़मीन का सिरे से वजूद ही नहीं, लेकिन इख्तियारात के जरिए फ़रोख्त जारी है। मलिक रियाज ने किसी इदारे से NOC नहीं लिया। अदालत ने हुकूमत सिंध से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।